Hello, good morning to all of you. Today I start the next topic in chapter agriculture, beverage crops. इसके पहले हम लोगों ने फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स जिसमें कि शुगर केन और ऑयल सीड के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज का मतलब क्या होता है, पेय फसल। ठीक, पेय फसल यानी कि जिनका प्रोडक्शन जो है वो पीने के लिए जो है वो किया जाता है, जैसे टी, कॉफ़ी, ये क्या है बेवरेज क्रॉप में आपकी जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। दिस बेवरेज क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। ठीक, तो इंडिया में बेवरेज क्रॉप का इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस जो किया गया वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जो है बेवरेज क्रॉप की खेती जो है वो क्या की गई, शुरू की गई। दिस इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप, और ये क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि बागाती जो है वो क्या है, फसल है, या इसको रोपड़ कृषि भी जो है वो कहा जाता है। क्योंकि इसमें पौधों की रोपाई जो है वो एक कहा जाए कि निश्चित दूरी पर जो है वो की जाती है। दिस बुश प्लांट रिक्वायर ए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वार्म एंड मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री थ्रू आउट द ईयर, अलॉन्ग विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर क्लाइमेट। ठीक, अब चाय का पौधा जो है वो क्या है, बुश प्लांट है, यानी कि झाड़ीदार जो है वो पौधा है। और इस झाड़ीदार पौधे को, इस बुश प्लांट को कैसा कैसे क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, जो कि क्या हो, वार्म हो और मॉइस्ट हो, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन वो फ्रॉस्ट फ्री हो, यानी कि कोहरा जो है वो ना हो। तो साल भर इनको ऐसा ही जो है वो क्लाइमेट जो है वो चाहिए। सॉइल जो है वो कैसी चाहिए इसके लिए, डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए, यानी कि मिट्टी जो है वो क्या हो, गहरी हो, यानी कि मोटी हो, और क्या हो, फर्टाइल हो, उपजाऊ हो, और मिट्टी का स्लोप ऐसा हो जिससे कि पानी उसमें रुके नहीं, बल्कि आसानी से पानी क्या हो, बह करके जो है वो निकल जाए। ह्यूमस कंटेंट में रिच होना चाहिए, यानी कि ह्यूमस कंटेंट भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस बुश प्लांट के लिए इस तरह के क्लाइमेट, और साल भर इस तरह के क्लाइमेट, और डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल और ह्यूमस भी जो है वो एबंडेंट होना चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर्स आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीफ। ठीक, अब चाय के पौधे के कहा जाए कि अच्छी चाय को उगाने के लिए उसकी कोमल पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इसलिए जो है फ्रीक्वेंट शावर जो है वो चाहिए, यानी कि लगातार वर्षा की बौछारें जो है वो क्या हो, साल भर जो है वो पड़ती रहें, जिससे कि इसकी टेंडर लीव्स यानी कि इसकी कोमल पत्तियों का विकास जो है वो हो सके। तो इसके लिए चाय की टेंडर लीव के ग्रोथ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंट शावर जो है वो होती रहे, यानी कि लगातार वर्षा की बौछारें साल भर जो है वो क्या है, होती रहें। टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। ठीक, अब टी इंडस्ट्री जो है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि इसमें लेबर की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा जो है वो होती है, यानी कि सस्ते और कुशल मजदूरों की, चीप एंड स्किल्ड लेबर, यानी कि सस्ते और कुशल मजदूरों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। द प्लग्ड लीव्स आर प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू मेंटेन देयर फ्रेशनेस। क्यों, अब इसमें चीप और स्किल्ड लेबर की एक आवश्यकता क्यों, रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि टी गार्डन में ही उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए, उसकी ताजगी को बनाए रखने के लिए टी गार्डन में ही उसकी पत्तियों को क्या कर दिया जाता है, प्लग किया जाता है, यानी कि तोड़ लिया जाता है, और वहीं पर प्रोसेस्ड करके, संसाधित करके उसको क्या कर दिया जाता है, पैक जो है वो कर दिया जाता है। और इसीलिए टी इंडस्ट्री के लिए चीप एंड स्किल्ड लेबर की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसीलिए इसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जाता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। ठीक, अब इंडिया में जो मेन ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो क्या है, असम है, और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तमिलनाडु और केरला भी जो है वो क्या इंडिया में ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। और इसके अलावा भी इंडिया में जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा भी जो है वो क्या है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में गिने जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी चाय का प्रोडक्शन जो है वो होता है, टी का प्रोडक्शन होता है। इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है वो क्या है,
वर्ल्ड में इंडिया का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि अग्रणी उत्पादक भी है, और चाय का एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी है, यानी कि अग्रणी निर्यातक भी है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। सेकंड, बेवरेज क्रॉप कॉफ़ी। इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2 ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। ठीक, तो 2008 में इंडिया का जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन था वर्ल्ड में 3.2% था। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स क्वालिटी, और भारत गुड क्वालिटी, और इंडिया की जो कॉफ़ी है वो पूरी दुनिया में अपनी गुड क्वालिटी के लिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी के लिए जो है वो जानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ठीक, कॉफ़ी की दो वेराइटी होती है, एक होती है अरेबिका और दूसरी क्या होती है, रोबस्टा होती है। तो इंडिया में अरेबिका वेराइटी की कॉफ़ी जो है वो इनिशियली जो है यमन से जो है वो लाई गई और इंडिया में प्रोड्यूस जो है वो की गई। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अरेबिका वेराइटी की जो कॉफ़ी है पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, डिमांड है। और कॉफ़ी का एग्रीकल्चर भी इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही शुरू किया गया। इन इंडिया इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स। स्टिल इट्स द मेन फीचर्स ऑफ नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ठीक, तो इंडिया में जो कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस किया गया था वो सबसे पहले कर्नाटका में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर जो है इसका कल्टीवेशन जो है वो शुरू किया गया था, और जो है इसके बाद तमिलनाडु में कर्नाटका में ही नीलगिरी हिल्स, केरला और तमिलनाडु में भी की पहाड़ियों पर भी इसका कल्टीवेशन जो है वो किया जाने लगा। कर्नाटका इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, और इंडिया में कर्नाटक जो है वो क्या है, कॉफ़ी का मेजर प्रोड्यूसर या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो माना जाता है। लेकिन कर्नाटका के साथ साथ केरला और तमिलनाडु में भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। अब क्या पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। दीज इंक्लूड द कल्टिवेशन ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स प्रोड्यूसेस ऑफ इंडिया आर पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक, अब हॉर्टिकल्चर या इसको क्या कहा जाता है, बागवानी फसल जो है वो कहा जाता है, और इसमें फ्रूट और वेजिटेबल दोनों का ही कल्टीवेशन जो है वो क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करेंगे तो इसमें फ्रूट और वेजिटेबल दोनों ही क्या है, शामिल हैं। इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल प्रोड्यूसेस इन इंडिया। अब भारत में जो इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल कौन कौन सी प्रोड्यूस की जाती हैं, पीस, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो एंड एक्सेट्रा। सिंस वेजिटेबल्स यूजली रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर ग्रोथ। चूँकि वेजिटेबल के एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि सब्जियों की खेती करने के लिए कम समय की, मतलब उसके विकास में कम समय की आवश्यकता होती है। दे कैन बी ग्रोन इन द जायद सीजन और इन अल्ट्रेशन विद सेरल्स ग्रोन इन रबी एंड खरीफ सीजन। और या चूँकि इनके ग्रोथ के लिए कम समय की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको जायद सीजन में भी, जबकि रबी और खरीफ फसलों की खेती हो चुकी होती है, उसके बीच का जो समय होता है, जायद सीजन में भी वेजिटेबल का कल्टीवेशन जो है वो आसानी से किया जा सकता है।